दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां हर कोई उनकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगता है? क्या आपने कभी किसी पार्टी, किसी ऑफिस मीटिंग या फिर किसी कैजुअल गेट टुगेदर में ऐसे लोगों को देखा है जिनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि जब भी वे बोलते हैं हर कोई उनकी बात ध्यान से सुनता है? और क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि क्या आप भी ऐसा कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं जिससे किसी भी इंसान से बात करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देती है यह बेहतरीन किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। यह किताब सिर्फ अच्छे वर्ड्स चुनकर बात करना नहीं सिखाती, बल्कि यह समझाती है कि हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड और हमारी थिंकिंग मिलकर कैसे किसी भी इंसान के दिल में अपनी खास जगह बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी रिश्तों और बातचीत के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे बात फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो या फिर ऑफिस के लोगों की। हर रिश्ता इस बात पर टिका होता है कि हम सामने वाले से किस तरह कनेक्ट करते हैं। जब बातचीत करने का तरीका सही होता है तो रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और जिंदगी भी पहले से ज्यादा मीनिंगफुल महसूस होने लगती है। इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और आसान टेक्निक्स बताई गई हैं जो आपको हर सिचुएशन में लोगों से नेचुरली और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना सिखाती हैं। इस समरी में हम उन सभी जरूरी बातों को समझेंगे जिनकी मदद से आप सिर्फ एक अच्छे स्पीकर ही नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेंगे जो लोगों के दिलों पर अपनी अलग पहचान छोड़ सके। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज में छोटे छोटे बदलाव करके आप बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर गहरा और पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे छोड़ सकते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने की क्षमता होती है जिसे लोग पसंद करें, जिसकी बातें ध्यान से सुने और जिसके साथ समय बिताना पसंद करें। लेकिन इसकी शुरुआत तभी होती है जब हम अपने अंदर छिपे डर, झिझक और कॉन्फिडेंस की कमी को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करते हैं। यह किताब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, प्रभावशाली और लोगों के बीच यादगार कैसे बनाया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपको सुने ही नहीं बल्कि आपकी बातों को महसूस भी करें, तो इस पूरी समरी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बल्कि एक ऐसा नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास दोनों को बदल सकता है। इसके बाद आपकी हर कन्वर्सेशन पहले से ज्यादा आसान, नेचुरल और असरदार बन जाएगी। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत साथ मिलकर करते हैं और सीखते हैं कि आखिर किसी भी इंसान से इस तरह बात कैसे की जाए कि आपकी मौजूदगी और आपकी बातें हमेशा उनके दिल और दिमाग में एक सकारात्मक छाप छोड़ जाएं। बुक समरी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर किताब अपने साथ एक नई सोच लेकर आती है और हर वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया लेसन जोड़ता है। तो तैयार हो जाइए एक नई थिंकिंग अपनाने के लिए, एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी को एक बेहतर मोड़ देने के लिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैप्टर एक, अपनी स्माइल को मैजिकल कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी स्माइल आपके पूरे पर्सनैलिटी पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? अक्सर कहा जाता है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स वर्बल कम्युनिकेशन जितने ही पावरफुल होते हैं। शायद इसी वजह से यह बात आज भी पूरी तरह सच मानी जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी इंसान से पहली मुलाकात में आप जो इंप्रेशन छोड़ते हैं वही लंबे समय तक उसकी यादों में बना रहता है। सामने वाला सिर्फ आपकी बातों से ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स और आपके बिहेवियर को देखकर भी आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाता है। प्रसिद्ध कैरिकेचर आर्टिस्ट रॉबर्ट ग्रॉसमैन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके वर्ड से नहीं होती बल्कि उसके मूवमेंट्स, उसके पोस्चर और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी बनाई गई आर्ट इतनी जीवंत और वास्तविक महसूस होती है, क्योंकि वह इंसान के इन छोटे छोटे डिटेल्स को बेहद बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें या किसी से बातचीत करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले एक बात हमेशा याद रखिए, हर अच्छी कन्वर्सेशन की शुरुआत एक सच्ची और नेचुरल स्माइल से होनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि मुस्कुराना कोई जरूरी बात नहीं है,
खासकर जब बात लीडरशिप, इन्फ्लुएंस और करिश्मा की आती है, तब एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, और वह है आपकी स्माइल। यकीन मानिए, एक सच्ची और दिल से निकली हुई स्माइल आपके पूरे पर्सनैलिटी को बदलने की ताकत रखती है। इंसान स्वाभाविक रूप से उन चेहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिन पर एक सच्ची मुस्कान होती है। आपने शायद यह भी नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े सीईओ और सफल लीडर्स हर समय मुस्कुराते नहीं रहते, लेकिन जब भी उनके चेहरे पर स्माइल आती है तो उनके आसपास मौजूद लोग भी अनजाने में उसी पॉजिटिव फीलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे मुस्कुराना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि हर समय मुस्कुराना उनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि स्माइल की अहमियत कम हो जाती है। जब बात आपकी स्माइल की हो तो उसे कभी भी एक साधारण आदत समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार लील लॉन्डेस अपनी दोस्त मिस्सी के साथ डिनर पर गई। उस शाम मिस्सी अपने 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स से मिलने वाली थी। कुछ समय पहले ही उनके पिता का निधन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। लील अपनी दोस्त से मिलने को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। उन्हें मिस्सी की बड़ी सी स्माइल और खुलकर हंसने की आदत हमेशा से बहुत पसंद थी। लेकिन डिनर शुरू होने के बाद लील ने महसूस किया कि मिस्सी पहले जैसी नहीं रही। अब उनके व्यवहार में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। वे ज्यादा प्रोफेशनल और संतुलित नजर आ रही थी। डिनर खत्म होने तक मिस्सी अपने क्लाइंट्स के साथ सफलतापूर्वक डील फाइनल कर चुकी थी। इसके बाद लील ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, तुम आज भी वही मिस्सी हो, लेकिन लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। इस सवाल पर मिस्सी ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं पहले की तुलना में कम मुस्कुराती हूं। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कोई लेडी जरूरत से ज्यादा स्माइल न करे तो लोग उसे ज्यादा प्रोफेशनल और सीरियस मानते हैं। मिस्सी की यह धीमी और नियंत्रित स्माइल उनके व्यक्तित्व को पहले से ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली बना रही थी। लील ने महसूस किया कि यह तरीका सच में काम करता है। मिस्सी की स्लो स्माइल ने उनकी गंभीरता, विश्वसनीयता और प्रोफेशनल इमेज तीनों को और मजबूत बना दिया था। यही वजह थी कि उनके क्लाइंट्स भी उन्हें ज्यादा महत्व देने लगे। यहीं पर एक बेहद खास टेक्निक सामने आती है जिसे फ्लोटिंग स्माइल टेक्निक कहा जाता है। जब भी आप किसी से बात करें तो सबसे पहले उसकी तरफ देखिए, फिर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाइए। इसके बाद कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखिए और फिर धीरे धीरे एक पूरी नेचुरल स्माइल दीजिए। यह छोटा सा तरीका सामने वाले के मन में आपके लिए भरोसा पैदा करता है। उसे महसूस होता है कि आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ उससे बात कर रहे हैं। याद रखिए, स्माइल सिर्फ खुशी दिखाने का तरीका नहीं है, यह आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। सही समय पर दी गई एक सच्ची स्माइल आपके पूरे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना सकती है। यह सिर्फ लोगों को आपकी तरफ खींचती ही नहीं, बल्कि आपकी प्रोफेशनल इमेज को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें तो अपनी स्माइल की ताकत को कभी कम मत आंकिए। हो सकता है आपकी एक हल्की सी स्माइल किसी के पूरे दिन को बेहतर बना दे और उसी के साथ आपके बारे में उसकी यादों में एक खूबसूरत और हमेशा रहने वाली छाप भी छोड़ जाए। आज से ही अपनी स्माइल को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि कई बार आपकी पहचान आपके वर्ड से पहले आपकी स्माइल बनाती है। चैप्टर 2, अपनी आंखों से लोगों का भरोसा कैसे जीतें और एक इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल पर्सन की छवि कैसे बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें बिना एक भी वर्ड बोले आपके बारे में कितना कुछ बता देती हैं? जी हां, आपकी आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का सबसे सच्चा आईना भी है। अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वे न सिर्फ आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती हैं, बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी कराती हैं कि आप एक समझदार, गहराई से सोचने वाले और विचारशील इंसान हैं। जब भी आप किसी से बात करें और पूरे ध्यान के साथ उसकी आंखों में देखें तो यह अपने आप एक मजबूत मैसेज देता है। यह बताता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और साथ ही सामने वाले की बातों को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अलग अलग कल्चर्स में आई कांटेक्ट का मतलब भी अलग हो सकता है? कुछ देशों और संस्कृतियों में आंखों में आंखें डालकर बात करना सम्मान, आत्मविश्वास और ईमानदारी की निशानी माना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर यही व्यवहार सामने वाले को डराने या उसका अपमान करने जैसा भी महसूस हो सकता है। यही कारण है कि जहां भी आप जाएं,
वहां के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी होता है। अगर बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड की करें तो वहां सही तरीके से किया गया आई कांटेक्ट आपकी प्रोफेशनल इमेज को और ज्यादा मजबूत बना देता है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट को अक्सर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी की पहचान माना जाता है। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी आई कांटेक्ट की भूमिका बेहद खास होती है। अगर दो लोगों के बीच आंखों का सही कनेक्शन ही न बने तो रिश्ते में वह गहराई और अपनापन आना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से मिलती हैं तो बिना कुछ कहे भी एक खास कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। यह कनेक्शन इस बात का एहसास कराता है कि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, उसकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उसकी मौजूदगी को महत्व दे रहे हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आई कांटेक्ट स्वाभाविक होने के बजाय घूरने जैसा लगने लगे तो सामने वाले के शरीर में एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो सकता है। उसकी हार्ट बीट तेज हो सकती है और वह असहज महसूस करने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि यही फीलिंग कई बार उस एहसास से मिलती जुलती होती है जो किसी इंसान को प्यार होने की शुरुआत में महसूस होती है। लील लॉन्डिस का एक अनुभव इस बात को बहुत अच्छी तरह साबित करता है कि सही आई कांटेक्ट कितना असरदार हो सकता है। एक बार लील एक सेमिनार में मौजूद थी। वहां उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो लगातार उनकी तरफ देख रही थी। लील को लगा कि शायद वह महिला उनकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और पूरे ध्यान से उन्हें सुन रही है। सेमिनार खत्म होने के बाद जब लील ने उस महिला से बातचीत की तब उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। उस महिला ने बताया कि वह सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वह लील के होठों को देखकर उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, यानी वह लिप रीडिंग कर रही थी। यह जानने के बाद लील ने पूरा सेमिनार दोबारा उसे विस्तार से समझाया। अब बात करते हैं एक बेहद खास टेक्निक की जिसे स्टिकी आईज कहा जाता है। इस टेक्निक में आपको यह कल्पना करनी होती है कि आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे किसी चीज को मजबूत ग्लू से चिपका दिया गया हो। जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले तो तुरंत अपनी नजरें मत हटाइए, कुछ पल रुकिए, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें दूसरी तरफ ले जाइए, बिल्कुल वैसे जैसे ग्लू से चिपकी हुई किसी चीज को धीरे धीरे अलग किया जाता है। यह टेक्निक महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग तरह से असर डालती है। जब महिलाएं आपस में बातचीत करते समय इसका इस्तेमाल करती हैं तो यह उनके बीच अपनापन, भरोसा और इमोशनल क्लोजनेस का एहसास बढ़ाता है। वहीं पुरुषों के बीच अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कई बार यह चुनौती या अलर्ट सिचुएशन जैसा महसूस हो सकता है। इस टेक्निक की ताकत समझाने के लिए लील ने सैमी नाम के एक सेल्समैन को इसे अपनाने की सलाह दी। सैमी की एक आदत थी कि वह बिना इरादा किए कई बार लोगों को अपनी बातों या व्यवहार से हर्ट कर देता था। लील ने उसे स्टिकी आइज टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहा। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। वहीं सैमी ने पहली बार इस टेक्निक को एक वेटर के साथ इस्तेमाल किया। उसने वेटर की आंखों में देखकर हल्की और नेचुरल स्माइल के साथ अपना ऑर्डर दिया। इस छोटे से बदलाव का असर हैरान करने वाला था। पहले जो सैमी लोगों को थोड़ा रूखा लगता था वही अब सामने वाले को एक केयरिंग, रिस्पेक्टफुल और सेंसिटिव इंसान महसूस होने लगा। अगर आप किसी क्लाइंट, बॉस या कलीग से मिलने जा रहे हैं तो इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब एक जेन्युइन स्माइल के साथ स्टिकी आइज टेक्निक को अपनाया जाता है तो यह सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही नहीं दिखाती बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी कराती है कि आप उसकी हर बात को पूरे ध्यान और सम्मान के साथ सुन रहे हैं। यही भरोसा आगे चलकर आपकी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है और सामने वाले को कन्विंस करना भी आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से मिलें तो आई कांटेक्ट की ताकत को कभी हल्के में मत लीजिए। सही आई कांटेक्ट आपको सिर्फ एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन ही नहीं देता बल्कि लोगों की नजरों में आपको एक इंटेलिजेंट, थॉटफुल और मैच्योर पर्सन के रूप में भी स्थापित करता है। याद रखिए, आपकी आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, वे आपके दिल तक पहुंचने का सबसे सच्चा रास्ता है। उनका सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को बिना ज्यादा बोले भी यादगार बनाइए। चैप्टर 3, अपनी आंखों से किसी को अपना दीवाना कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपकी आंखें भी किसी के दिल तक पहुंच सकती हैं? हमारी आंखों को यूं ही मन की खिड़कियां नहीं कहा जाता। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये बिना किसी वर्ड के भी सामने वाले की फीलिंग्स को छू सकती हैं। अब हम एक ऐसी खास टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे इपॉक्सी आइज कहा जाता है।
अगर स्टिकी आइज टेक्निक आपको मजबूत कनेक्शन बनाना सिखाती है, तो एपॉक्सी आइज उससे भी एक कदम आगे का तरीका है। जैसे लकड़ी और कंक्रीट को जोड़ने के लिए एपॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यह टेक्निक भी सामने वाले के साथ और ज्यादा मजबूत आई कनेक्शन बनाने में मदद करती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल कई प्रोफेशनल फील्ड्स में किया जाता है, चाहे कोई लॉयर हो, बॉस हो, पुलिस ऑफिसर हो या फिर साइकोलॉजिस्ट। बहुत से प्रोफेशनल्स इसे अपने कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड ही नहीं, बल्कि रोमांटिक सिचुएशंस में भी यह टेक्निक काफी असरदार मानी जाती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें यह समझना होता है कि किसी एम्प्लॉय का किसी खास आइडिया, पॉलिसी या प्रिंसिपल के प्रति क्या रिएक्शन है, तब यह तरीका उनके लिए काफी मददगार साबित होता है। अब सवाल यह है कि आखिर एपॉक्सी आइज टेक्निक काम कैसे करती है? जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर आपका पूरा ध्यान स्पीकर की तरफ ही रहता है। लेकिन इस टेक्निक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका पूरा फोकस स्पीकर पर नहीं होता। इसके बजाय आपकी असली अटेंशन उस तीसरे इंसान पर होती है, जिसे आप अपना टारगेट मानते हैं। ऐसा करने पर सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके मन में अपने आप ये सवाल उठने लगता है कि जब कोई और बोल रहा है, तब भी आपकी नजरें बार बार उसी पर क्यों टिक रही हैं? यही छोटी सी बात उसे यह महसूस कराती है कि भीड़ में भी वह आपके लिए सबसे खास इंसान है। यह टेक्निक खास तौर पर उन जगहों पर बहुत असरदार साबित होती है जहां कई लोग एक साथ मौजूद हों, जैसे किसी पार्टी में, ग्रुप डिनर के दौरान या फिर किसी बार जैसी सोशल सेटिंग में। ऐसे माहौल में अगर आप इस तरीके का सही इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाले को यह एहसास होने लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में है और आपकी पूरी अटेंशन उसी पर बनी हुई है। सिर्फ सोशल लाइफ ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी यह टेक्निक काफी प्रभावशाली साबित हो सकती है। मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी में कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बदलना चाहते हैं और यह भी समझना चाहते हैं कि इस फैसले पर उनका असली रिएक्शन क्या है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने एचआर मैनेजर से कह सकते हैं कि वह सभी एम्प्लॉयज को एक रूम में इकट्ठा करे। जब एचआर मैनेजर सभी लोगों को नई पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहा हो, तब आपका काम सिर्फ एक चीज करना है, और वह है हर एम्प्लॉय के चेहरे के भावों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे ही एचआर मैनेजर यह बताए कि अब सभी को नाइट शिफ्ट में काम करना होगा, उसी समय उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और रिएक्शन को गौर से देखिए। इससे एम्प्लॉयज को यह महसूस होगा कि कंपनी सिर्फ फैसला सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके रिएक्शन और उनकी फीलिंग्स को भी गंभीरता से समझना चाहती है। अब बात करते हैं रोमांटिक सिचुएशन की। यहां एपॉक्सी आइज टेक्निक किसी के भी दिल को छू सकती है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस और गहराई के साथ किसी की आंखों में देखते हैं, तो आपके शरीर में एक खास केमिकल रिलीज होता है, जिसे फेनाइलएथिलमीन कहा जाता है। यही वही केमिकल है जो रोमांटिक अट्रैक्शन या इमोशनल एक्साइटमेंट के समय भी शरीर में बनता है। शायद यही वजह है कि जब दो लोग लंबे समय तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो उनके बीच अपनापन और इमोशनल कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होने लगता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर ही करना चाहिए। इसे अपने पार्टनर या लवर के साथ इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन किसी अजनबी इंसान पर इसे आजमाना कई बार असहज सिचुएशन भी पैदा कर सकता है। यह बात सच है कि एपॉक्सी आइज आपके कॉन्फिडेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है, लेकिन अगर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो सामने वाले को आप जरूरत से ज्यादा डोमिनेंट या घमंडी भी लग सकते हैं। अगर कभी आपको महसूस हो कि इसका असर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है, तो अपने आई कांटेक्ट को थोड़ा बैलेंस कीजिए। बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी नजर डालते रहिए, ताकि टारगेट को यह महसूस ना हो कि आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ उसी पर टिकी हुई है। जब इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सिर्फ लोगों के दिलों में आपकी जगह ही नहीं बनाती, बल्कि आपके अंदर मौजूद कॉन्फिडेंस को भी एक नई मजबूती देती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी पार्टी या किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, तो इस टेक्निक को सही तरीके से अपनाकर देखिए। सही प्रैक्टिस के साथ इसका असर आपको खुद महसूस होने लगेगा। चैप्टर 4, जहां भी जाएं, एक बड़े विनर की तरह जाएं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको लगे कि पूरी दुनिया आपके लिए अवसरों से भरी हुई है? क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि आप अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं कि करोड़ों या लाखों डॉलर की वेल्थ भी आपके लिए सिर्फ एक सपना न रह जाए? जब हम कोई बड़ी जीत हासिल करते हैं या हमारे जीवन में कोई बेहद खास और यादगार पल आता है,
तब हमारे पूरे बिहेवियर में अपने आप बदलाव आने लगता है। अक्सर ये बदलाव हमें खुद महसूस नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास मौजूद लोग उसे तुरंत नोटिस कर लेते हैं। जब आप खुद को एक विनर की तरह महसूस करते हैं तो आपका सिर अपने आप थोड़ा ऊंचा हो जाता है, आपके कंधे पहले से ज्यादा सीधे दिखाई देते हैं, आपके चेहरे पर एक नेचुरल और कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है जो बिना कुछ कहे आपके अंदर की खुशी, आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी को सामने ले आती है। लेकिन क्या सचमुच आपको एक विनर की तरह महसूस करने के लिए किसी बड़ी ट्रॉफी, मेडल या अचीवमेंट का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल विनर वही होता है जो किसी अवार्ड या ट्रॉफी का इंतजार किए बिना भी अपने एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को हमेशा ऊंचा बनाए रखता है। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली वह अलग चमक किसी किस्मत का कमाल नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी मेहनत, उनके आत्मविश्वास और उनके मजबूत एटीट्यूड का नतीजा होती है। उनका पोस्चर बिना कुछ कहे ही उनकी सफलता की पूरी कहानी बयां कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी इस फीलिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपकी सिचुएशन कैसी है। अब सवाल यह है कि आखिर हर दिन खुद को एक विनर की तरह महसूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब है हैंग बाय योर टीथ टेक्निक। यह एक ऐसी आसान लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ग्रेस और पॉजिटिव प्रेजेंस को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। लील लॉन्डिस ने यह टेक्निक द वॉलंडाज से सीखी थी, जो दुनिया के सबसे मशहूर सर्कस परफॉर्मर्स में गिने जाते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध परफॉर्मेंस ह्यूमन पिरामिड था। जब वे जमीन से कई फीट ऊपर एक पतली वायर पर खड़े होकर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे तो वहां मौजूद हर इंसान की सांस जैसे कुछ पल के लिए थम जाती थी। उनका शानदार बैलेंस, उनका कंट्रोल और उनका परफेक्ट परफॉर्मेंस लोगों को हैरान कर देता था। लेकिन लील का ध्यान सिर्फ उनके स्टंट्स पर नहीं गया। उन्होंने एक और खास बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि वॉलंडाज का पोस्चर हर समय बिल्कुल परफेक्ट रहता था। उनका सिर हमेशा ऊंचा रहता था, उनके कंधे पूरी तरह सीधे रहते थे और उनके चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाई देता था जिसे देखकर कोई भी आसानी से प्रभावित हो सकता था। इसी शानदार पोस्चर से प्रेरित होकर लील ने हैंग बाय योर टीथ टेक्निक को समझा। यह टेक्निक एक खास टूल आयरन जॉ से इंस्पायर्ड है। एक्रोबैट्स अपने खतरनाक स्टंट्स के दौरान इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे अपने दांतों से पकड़ते हैं और उसी सहारे हवा में बेहद ग्रेसफुल अंदाज में घूमते रहते हैं। अब आपको अपनी जिंदगी में भी इसी तरह की एक मेंटल पिक्चर बनानी है। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ठीक ऊपर एक आयरन जॉ लटका हुआ है। अब सोचिए कि आपने उसे अपने दांतों से पकड़ रखा है। साथ ही अपने चेहरे पर एक हल्की और नेचुरल स्माइल बनाए रखिए। बस इतनी सी कल्पना करते ही आपका सिर अपने आप ऊपर रहेगा, आपके कंधे सीधे हो जाएंगे और आपका पूरा पोस्चर पहले से ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे यही टेक्निक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, प्राइड और सक्सेस की फीलिंग को मजबूत करने लगेगी। जब भी वॉलंडाज अपना शानदार परफॉर्मेंस पूरा करते थे और दर्शकों का अभिवादन करते थे, तब भी उनका पोस्चर बिल्कुल नहीं बदलता था। वे हमेशा पूरी तरह सीधे खड़े रहते थे। उनका सिर ऊंचा होता था, उनकी चिन हल्की सी ऊपर रहती थी और उनकी बैक पूरी तरह स्ट्रेट दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा कॉन्फिडेंस, ग्रेस और सक्सेस की एनर्जी से भरा हुआ हो। आप भी वॉलंडाज जैसी पर्सनैलिटी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सर्कस परफॉर्मर या एक्रोबैट बनना पड़ेगा। इसका असली मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी उनके जैसा कॉन्फिडेंस, ग्रेस और विनिंग एटीट्यूड अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंग बाय योर टीथ टेक्निक को जरूर याद रखिए। अपना सिर ऊंचा रखिए, अपने कंधों को सीधा रखिए और चेहरे पर एक सच्ची स्माइल बनाए रखिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव आपको अंदर से भी एक विनर जैसा महसूस कराएंगे। हमेशा याद रखिए, विनर बनने के लिए किसी बड़ी ट्रॉफी, मेडल या अचीवमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप खुद पर भरोसा रखें, अपने अंदर छिपे कॉन्फिडेंस को जगाएं और हर दिन उसी विनिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें। यही सोच धीरे धीरे आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में एक सच्चा विनर बना देती है। चैप्टर 5 दिल जीतने की कला।
उनके अंदर छिपे बच्चे को समझिए। अब तक आपने ऐसी कई टेक्निक सीखी हैं जिनकी मदद से आप लोगों की नजरों में अपनी एक बेहतर और प्रभावशाली इमेज बना सकते हैं। अब समय है एक और जरूरी बात समझने का। वह यह है कि आखिर दूसरे लोग आपको किस नजर से देखते हैं और आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। असल जिंदगी में यह समझना बिल्कुल आसान नहीं होता कि कौन इंसान आपको सच में पसंद करता है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और जाहिर सी बात है कि आप हर किसी के पास जाकर यह सवाल भी नहीं पूछ सकते कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से समझना। जब आप लोगों के हाव भाव और उनके नेचुरल रिएक्शंस को पढ़ना सीख जाते हैं तो बिना कुछ पूछे भी बहुत कुछ समझने लगते हैं। इसी वजह से अनुभवी लॉयर्स भी लोगों के नेचुरल बॉडी रिएक्शंस पर बहुत ध्यान देते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स और उसके पूरे बॉडी पोस्चर को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। वे यह नोटिस करते हैं कि किसी सवाल के जवाब में सामने वाला थोड़ा आगे झुका या नहीं, क्या उसकी हथेलियां खुली हुई हैं जो यह बताती हैं कि वह बातचीत के लिए खुला और सहज है, या फिर उसकी मुट्ठियां बंद हैं जो उसके मन की असहमति या तनाव का संकेत देती हैं। कई बार लॉयर्स भी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए महिलाओं की मदद लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य रूप से महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता पुरुषों की तुलना में अधिक बेहतर मानी जाती है। लेकिन इस कला को सीखने के लिए आपका लॉयर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस जरूरत है लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की, क्योंकि जब भी हमारी जिंदगी में कोई नया इंसान आता है तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के शुरुआती कुछ महीने सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसी दौरान हमारा बिहेवियर, हमारी रिएक्शंस और हमारा तरीका उस रिश्ते की मजबूत नींव तैयार करता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा स्वभाव से थोड़ा शर्मीला है। जब कोई नया इंसान उसके सामने आता है तो वह अक्सर अपनी मां के पीछे छिप जाता है या अपना चेहरा ढक लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है वह बिना किसी झिझक के खुशी खुशी उनके गले लग जाता है। लील लॉन्डेस बच्चों की बॉडी लैंग्वेज की तुलना एक छोटे से फूल से करती हैं जो सूरज की रोशनी मिलते ही पूरी तरह खिल उठता है। बच्चों से हम एक बेहद खास टेक्निक सीख सकते हैं जिसे द बिग बेबी पिवट कहा जाता है। इस टेक्निक का सीधा सा मतलब है कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिले तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि इस पल आपकी पूरी अटेंशन उसी पर है। उसे देखकर दिल से मुस्कुराइए, उसकी बातों को पूरे मन से सुनिए, उसे वही अपनापन दीजिए जैसा एक छोटा बच्चा अपने किसी प्रिय इंसान को देखकर महसूस करता है। वह बिना किसी दिखावे के प्यार जताता है, गले लगता है और पूरे दिल से अपनी खुशी जाहिर करता है। एक बार लील एक कॉर्पोरेट पार्टी में गई थी। उनके साथ उनकी दोस्त कार्ला भी थी, जिसका कुछ समय पहले ही डिवोर्स हुआ था। कार्ला बेहद आकर्षक थी और पार्टी में मौजूद कई लोगों की नजरें बार बार उनकी तरफ जा रही थीं। कई लोगों ने उन्हें देखकर स्माइल भी की। कार्ला ने भी बदले में मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई और सिग्नल नहीं दिया। वह लगातार लील के साथ बातचीत में व्यस्त रही। हालांकि कार्ला लोगों में इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन उनके मन में यह डर भी था कि शायद कोई उनके पास आकर बातचीत शुरू नहीं करेगा। इसी बीच पार्टी होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया। कार्ला ने उसे देखते ही एक बड़ी और सच्ची स्माइल दी, फिर प्यार से उससे पूछा, क्या तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है? इतनी सी बात ने विली को बेहद खुश कर दिया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई सच में उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। कुछ देर बाद वह खुशी खुशी वहां से चला गया और दूसरे लोगों से बातें करने लगा। लील यह सब ध्यान से देख रही थीं। उन्होंने नोटिस किया कि अब पार्टी में मौजूद कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इंतजार कर रहे हों कि कार्ला एक बार उनकी तरफ भी उसी अपनापन के साथ देखे। तभी लील ने कार्ला को द बिग बेबी पिवट टेक्निक अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी कोई इंसान तुम्हें देखकर स्माइल करे तो तुम भी पूरे दिल से उसे स्माइल दो, उससे बातचीत शुरू करो, बिल्कुल उसी सहजता और गर्मजोशी के साथ जैसी तुमने अभी विली के साथ दिखाई थी। लील की इस सलाह ने कार्ला के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगा दिया। उन्होंने वही तरीका अपनाया। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात एक हैंडसम युवक से हुई। बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों पूरी पार्टी के दौरान लगातार एक
दूसरे से बातें करते रहे। जब पार्टी खत्म हुई तो कार्ला अपने नए दोस्त का हाथ थामे मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकली। इस पूरे अनुभव ने कार्ला को एक बहुत बड़ी सीख दी। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद को आपके लिए खास महसूस करें, तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे उस मासूम बच्चे को बाहर आने दीजिए, जो बिना किसी डर और दिखावे के लोगों से जुड़ना जानता है। यह टेक्निक सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में भी यह उतनी ही असरदार साबित होती है। जब आप लोगों को यह एहसास कराते हैं कि वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और यही हर मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, तो द बिग बेबी पिवट टेक्निक को जरूर अपनाइए। यह सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर नहीं बनाएगी, बल्कि आपकी अपनी खुशियों और आत्मविश्वास को भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगी। दोस्तों, यह पूरी किताब हमें एक बहुत गहरी और जरूरी सीख देती है। हर सफल रिश्ता और हर यादगार मुलाकात हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फीलिंग्स और हमारी रिएक्शंस पर टिकी होती है। अगर हम अपने अंदर छिपी मासूमियत, अपनापन और सच्ची भावनाओं को पहचान कर उन्हें अपने बिहेवियर का हिस्सा बना ले, तो हम सिर्फ दूसरों को ही खास महसूस नहीं कराते, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। हर मजबूत रिश्ता भरोसे, सम्मान और समझ की नींव पर खड़ा होता है, और इन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें हमेशा अपनी रिएक्शंस और अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए, चाहे बात पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की। इस किताब में बताई गई टेक्निक्स हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत, स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने का सही तरीका सिखाती हैं। अब जब आपने इस किताब की सीख के जरिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी स्माइल और अपनी रिएक्शंस की ताकत को पहले से बेहतर तरीके से समझ लिया है, तो अब सबसे जरूरी कदम है इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना, क्योंकि जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं। धन्यवाद।